सर फिर रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हाँ, 16 देखो, P/Q, दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो था 3:2 और इसमें लिखा है आर एडमिट हुआ, पार्टनर है ना, आर एडमिट हुआ, हु एक्वायर मतलब आर के बारे में बोल रहा है, हु एक्वायर उसने लिया, आर ने लिया 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी से, अपने शेयर का ही लिया। तो यहाँ पर हमें शेयर दे नहीं रखा कितना शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो उसका ना शेयर मान लो, लेट आर ए शेयर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये एक्स कैसे बना है, देखो लैंग्वेज अब समझ में आएगी। उसने बोला पी से लिया है, कुछ क्यू से लिया है, पी से कितना लिया है, अपने शेयर का 1/5, XY5 है ना, और 1/5 ऑफ हिज शेयर, और 450 मतलब 4/25 किससे लिया है, क्यू से। ये अमाउंट दे रखा है डायरेक्ट, ये नहीं बोला ऑफ हिज शेयर जो हम एक्स से निकालते, ये बता रखा है कि 4/25 किससे लिया है, क्यू से लिया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और इसे देख लो अभी तक, और अंडरलाइन कर लेना ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर को अंडरलाइन कर लेना। हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का ही लिया है, तो हमें पता ही नहीं अपना शेयर कितना था। जैसे उस क्वेश्चन में शायद था 1/5 दे रखा था, और हमने 1/5 का 1/5 निकाला था पिछले क्वेश्चन में भी जो मैंने कराया था, है ना, 9 का थर्ड पार्ट जो है। अब यहाँ पे दे नहीं रखा अपना शेयर कितना था, पर मैंने मान लिया एक्स है, उसका 1/5 किससे लिया, पी से, बाकी लिया है क्यू से। अब देखो एक्स की वैल्यू निकाल दो बस, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस में 5 प्लस में 4/25, इसे इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 4x/5, पता नहीं x माइनस के x/5 इक्वल टू 4/25, और एलसीएम लोगे तो 4x/5 आ जाएगा, 4/25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। ये बताओ किस किस को समझ में आया यहां तक, श्रेया, श्रेया मैडम की आवाज नहीं आ रही, विकास, ये समझ में आ गया, और ये पीयूष तुम्हें आ गया, पीयूष? हाँ सर। आया नहीं, इसका मतलब नहीं आया ना, नहीं आया, मैं बताता हूँ। ऐसे दे रखा था पी और क्यू, तो रेशियो दे रखा है 3:2, उसमें बोला आर एडमिट हुआ, आर एडमिट हुआ इनटू पार्टनरशिप, और लिखा है हु एक्वायर, हु एक्वायर मतलब उसने लिया, हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। अब हिज शेयर हमें पता ही नहीं है कितना शेयर के लिए एडमिट हुआ है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट किया था, तो उसमें लिखा हुआ था 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, और इसका 1/5 उसने ए से लिया है, तो मैंने क्या किया था, 1/5 का 1/5 निकाल दिया था। कुणाल याद है ये वाला पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पर हमें शेयर दे ही नहीं रखा कितना शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो मैंने उसको मान लिया एक्स। ठीक है, तो एक्स का 1/5 लिया पी से उसने, और बाकी क्यू के बारे में बोल रखा है, क्यू से लिया 4/25, ये नहीं बोल रखा ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो फिर मैंने इससे ले लिया, और इन दोनों का टोटल जो होगा वो इसके शेयर के बराबर ही तो होगा, पी और क्यू से जितना लिया है वो एक्स के बराबर होगा, तो मैंने ये किया है, ये इक्वेशन बना दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी बस। ठीक है कुणाल? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, आगे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, वैसे मुझे याद नहीं, न्यू रेशियो पूछा है ना, तो देखो न्यू रेशियो पूछा है, तो देखो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी अब न्यू रेशियो पहले ही निकलेगा। सैक्रिफाइस रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, सैक्रिफाइस रेशियो कितना दिया, 1/5 का 1/5 उसने उससे लिया है, इसका पी का निकालना है, पीज एस आर निकालना है, पीज एस आर सैक्रिफाइस रेशियो। पहले
इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5 का 1/5। ये किस किस को समझ में आया? मैं बताता हूं, देखो P ने कितना सेक्रीफाइस किया है? X का 1/5। तो X कितनी वैल्यू आई है? 1/5 आई है ना? तो 1/5 का 1/5 ही तो सेक्रीफाइस किया है इसने। ओके सर। ठीक Yes, है, sir. X की वैल्यू रख दी है बस मैंने। और Q ने Yes, कितना सेक्रीफाइस किया है? 4/25 है ना? 4/25। अब देखो P's NR निकाल दो। P's NR क्या होगा? पहले मिल रहा था इसे 3/5 और अब मिल रहा है अब 1/5। कितना सेक्रीफाइस किया है इसने? 1/25 कितना आ जाएगा? 15 माइनस के 1/25 14/25 और Q's NR कितना आएगा? 2/5 माइनस के इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 4/25। तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस के 4/25 इक्वल टू 6/25। ठीक है, तो न्यू रेशियो बताओ कितना आ गया? 14:6 इसका कितना था? 1/5 शेयर था। इसका शेयर कितना आ रहा था? 1/5। इसे 5 से मल्टीप्लाई करता तो 5 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, 25 नीचे आ गया। कुणाल ये समझ में आया? विकास तुम बताओ। आगे सर आगे। विकास भाई साहब। यस सर। चलो यस सर, आ गया। ठीक है विकास, तुम एक बार रिवाइज करना है इसको, है ना? अगर मुझे तुमने 9 नहीं का 5 किया। वाला बताना, नेट खराब हो गया था। क्या बताओ? 9 का 5 वाला बताना, एक बार थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। 9 का कौन सा? तो 5 वाला। अच्छा 5th का। अच्छा हाँ, ये वो किसी को network issue आ नोट गया करना था। है तो बताओ, नोट करना है क्या ये किसी को? कर लिया। श्रेया कर लिया? यस सर। अच्छा पूरा कर लिया ना? मेरे मैं को हटा दिया ना दूं? सर। अरे नलायक, जल्दी करो। हो गया। चलो अब देखो कौन सा क्वेश्चन है। 5th बोल रहे हो तुम शायद, है ना? 9 का Yes, sir. 5th, सॉरी 5th है ऐसे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है नलायक। ए और बी पार्टनर है, 1:1 इक्वल पार्टनर है। सी और डी एडमिट हुआ। सी शेयर कितना है? सी शेयर कितना है? 1/5। और डी शेयर कितना है? 1/6। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर निकाल दो। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 में से किस किस को दे दिया है? 1/5 तो इसको दे दिया, 1/6 इसको दे दिया, तो बचेगा कितना? 30 आ गया एलसीएम। और कितना आएगा? 30 माइनस के 6 माइनस के 5 इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 30। अब देखो कोई एक स्पेस था जिसमें सी को दे दिया, डी को दे दिया। अब बचा हुआ जो स्पेस है वो कौन बांट लेगा आपस में? ए और बी बांट लेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कर लोगे इसे अब? यस सर। सर हर्ष आ गया? हाँ आ गया। वाह, क्या उसकी क्या हुई? इनवाइट लिंक जो थी ना वो चली गई यहाँ से, क्लियर हिस्ट्री में से, तो उससे लिंक की आईडी नहीं मिली। व्हाट्सएप कर सकता था, हम बता देते। फ्रेंडशिप। चलो अच्छा हर्ष, तुम्हें तो नहीं पूछना कुछ भी? हर्ष भाई साहब, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इसमें क्या करना है? नहीं मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ओके। ए एंड बी आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:5। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना दे रखा है? 2:5। इसके बाद लिखा है सी एडमिट हुआ, कंडीशन दैट सी लेके आएगा गुडविल की तरह, है ना? सी शेयर ऑफ गुडविल लिख देते हैं। शेयर ऑफ गुडविल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बस मैं नोट कर रहा हूँ अभी, है ना? तुम नोट करो ना करो, मैं तो कर रहा हूँ। और जो ए बी में बढ़ जाएगी वो तो बढ़ती है। किस रेशियो में बढ़ जाती है ये? सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाती है ना? सैक्रिफाइस रेशियो में किस में बढ़ जाएगी? ए और बी में।
क्लियर है? इसके बाद लिखा हुआ है कि सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर कितना है 1/4 शेयर होगा उसका। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए और बी को कितनी कितनी मिलेगी? बताओ यार, ये ऐसा क्वेश्चन कौन कौन पूछ कराएगा मुझसे? मैं नहीं छोड़ो कराऊंगा सर, सर, वैन तो हम करेंगे। छोड़ो सर छोड़ दो, छोड़ो। वहीं नहीं छोड़ दो करना सर। है, करना रिमेनिंग। अरे मैं बताऊंगा ना लायक कुछ, इसमें रिमेनिंग शेयर निकालो, करते जाओ मेरे साथ, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ मुझसे भी। तो 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब इसको बांट देंगे किस रेशियो में? 2:5 में, ए में और बी में। ए और बी में तो 3/4 मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में निकाल के दिखाना पड़ेगा तुम्हें, जैसे वहां शॉर्टकट लगा रहे थे ना, यहाँ तो तुम्हें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो वो निकाल के दिखाना पड़ेगा, शॉर्टकट मत लगाना इसमें। 2/7 और बी को कितना मिला? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7। अब पता नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/28। यस सर, और उधर 15/28 है ना? कटवट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है ना? तो न्यू रेशियो बताओ कितना आ गया? 6:15:7। 6:15 इसमें कितने? 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 आ गया। ठीक है, सॉरी, न्यू रेशियो सबका आ गया। यस सर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। 2/7 माइनस ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। तो कौन है पहले? ए है ना? ए जैसा निकाल दो। ओल्ड रेशियो कितना था इनका? 2/7 और न्यू कितना है? 6/28 है नालायक। तो 28 ही बोल रही हूँ। नहीं 28 है। ये बोल रहा था 18, पता नहीं क्या बोल रहा था। कुणाल कौन? कुणाल अरे बोल निकाला रहा था शायद कुछ। और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस के 6 डिवाइड बाई 28, यही आएगा ना? सर वही आया रेशियो, ऐसे 2:5। अरे वही आएगा नालायक, पर निकाल के दिखाना, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते। नहीं, ये बता रहा था। पता नहीं है सर, ये तो बोलता है बस। हाँ तू शांत रह। चुप 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 चुप। इसका न्यू रेशियो कितना है? 2:5। अरे 15 डिवाइड बाई 28 है। फिर नकली बना कर रहा है। नकली पना नहीं, निकाल के बैठ गया, आंसर भी निकाल लिया मैंने। ठीक है 5 डिवाइड बाई 28। तो सैक्रिफाइस रेशियो, चुप चुप चुप, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2:5 और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। ए को मिला 4,000, बी को 10,000। 2:5 4,000 और 10,000। कितना? 4,000 4,000 और 10,000। देखो इस क्वेश्चन में शायद जनरल एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन जनरल एंट्री बताओ क्या होगी? सी शेयर, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। नहीं, फर्स्ट एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है, सारी एंट्री डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यही तो होती है भाई। गुडविल लाने की या कैपिटल लाने की, हम दोनों की एक ही कर देते हैं। कितनी? 14,000। यस सर। और सेकंड एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल। अब जो पैसा आ गया था ना कैपिटल अकाउंट में, उसको हमने ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बस। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये किस किस को एंट्री समझ में नहीं आई ये बता दो चलो। पीयूष को। टू बीज कैपिटल। श्रेया तुम्हें आ गई? श्रेया 4,000 10,000। विकास तुम्हें? यस सर, आ गई। विकास तुम्हारी आवाज ही बदल गई क्या? उत्तराखंड में ज्यादा घूम लिया तुम। ये तो दोस्त तो बहुत तेज से चिल्लाते हैं। हाँ सर, इसकी आवाज चेंज हो गई विकास की। श्रेया तुम्हें समझ में आ गया नहीं है? अभिषेक तुम बताओ, और हर्ष। यस सर। ये एंट्री कर लो पास। श्रेया तुम्हें आए प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर, हो गया। ठीक। ओके, नोट कर लो जल्दी इसको। कर लिया सर। आंसर
कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ कौन 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 नहीं किया। कर लिया कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो कौन कौन कर पाएगा। कर लूंगा सर। ए और बी सर पार्टनर है। स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, तो ए अब और हम कर लेंगे। हाँ चलो, इसमें देखो जनरल एंट्री पास करनी है। हाँ सर आप छोड़ दो, आप पेन हटा दो बस अपना, आप कर दोगे नहीं तो। चलो करके दिखाओ, चलो कौन कौन करके दिखा सकता है। तुम्हारे पास कितनी मिनट है? 6 मिनट है। विद जनरल एंट्रीज, विद जनरल एंट्री 2 जनरल एंट्री होंगी, 3 होंगी, इसमें 2 होंगी। एक गुडविल का पैसा लाने की। अच्छा, बुक में और इसमें तुम्हें डिफरेंस भी बताऊंगा, बुक में सॉल्व कैसे हो रहा है और हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम जैसे चाहे वैसे कर लेना, ऐसा नहीं कि मुझे, मतलब मुझे तो लगता है वो मेरे तरीके से ज्यादा आसान है। बुक का आसान है, बुक का भी आसान है, सब समझ में आता है। सर आप एक बात बताओ, हम आपसे पढ़ रहे हैं बुक से पढ़ रहे हैं, सर आपका ही करेंगे ना। अरे आपके नालायक, स्टूडेंट मैं फिर भी पता होना चाहिए कि बुक में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बुक का भी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पहले तुम जल्दी जल्दी इसका क्या निकाल दो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। तुमसे होगा नहीं वैसे, बस मुझे तो लगता है। क्यों सर, मुझे पता कैसे भी हो चल गया, जाएगा? बी ने भी शेयर दिया और ए ने भी शेयर दिया है, दोनों में हो जाएगा। तो इसमें सर देखो क्या निकल रहा है। एज एसआर देखो, एज एसआर, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। 3/5 into 1/4। 1/5 लिखा है, यस सर। 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऐसे लिखेंगे। यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है? बी ने कितना किया? 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 है ना। 2/5 ऑफ उसका शेयर कितना था? 2/5, कितना आ गया? 4/25। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया? 3:4, है ना। ये भी निकाल दो। न्यू रेशियो की हमें जरूरत है वैसे, हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी न्यू रेशियो की, है ना। सी का शेयर चाहिए ना। हाँ, लेकिन उसका सी का शेयर चाहिए होगा। तो सी शेयर कितना हो जाएगा बताओ? इन दोनों का टोटल के बराबर ही तो होगा। 7/25। हाँ, 7/25। ठीक है, अब निकाल दो सी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है वो। देखो पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म है वो, उसका शेयर नहीं है, ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है? 75,000, और इसका शेयर कितना? 7/25, कितना आ गया बताओ? 21,000। 21,000, और ये सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, ए और बी। कितना कितना आएगा? 9,000 और 12,000। यस सर। चलो श्रेया, ये इतना हो गया। विकास बताओ जल्दी। अभिषेक? यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। हर्ष हो गया? अच्छा, Yes, इसकी sir. जर्नल एंट्री देखेंगे, अभी जर्नल एंट्री देखेंगे, है ना। देखो, हटा दो इसको। यस सर। ठीक है, अब हम देखो हमारा सॉल्यूशन कैसे होता है। पहली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, सी सॉरी। ठीक है, कितना है? कितना गुडविल है उसका शेयर? 21,000 लेके आया होगा वो, है ना। यस सर। लिखा हुआ है, ब्रिंग लिखा होगा, है ना। यस सर। तो सी ब्रिंग द गुडविल इन कैश लेके आया, ठीक है। और फिर हम इस गुडविल को जो कैपिटल अकाउंट में डाल दें, फिर ये कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं कि भैया लो, जो गुडविल का पैसा लाया था ना कैपिटल अकाउंट में, जो हमने डाला था, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसका मतलब ये बताओ, टू ए को मिल गया, टू बी को मिल गया। बी इज कैपिटल, कैपिटल किस क्या ना, अमाउंट कितना था? 9,000 और 12,000।
ये सबको समझ में आया? यस सर। यस अब सर। देखो एक चीज बताओ, सीज कैपिटल को यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर रखा है एक सेम अमाउंट से, और यहीं पे डेबिट कर रखा है, तो इस अकाउंट का तो कोई मतलब ऐसे बनता नहीं है कि है डेबिट करो क्रेडिट करो, है ना, दोनों में खत्म ही तो हो जाते हैं। जो तुम्हारी बुक में कर रखा है, देखो अब मैं वो बताता हूँ बुक में क्या कर रखा है। लेकिन देखो आगे तुम जब पढ़ाई करोगे ना, कभी सीए वीए करोगे तो ऐसे ही कराते हैं लोग, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बुक में जो सॉल्व कर रखा है उसमें देखो ऐसे कर रखा है कि कैश अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल अकाउंट में नाम डाल के ना इसको ना एक अलग अकाउंट बना दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। लंबा चौड़ा करने वाली बात है क्वेश्चन को। हाँ बस नहीं नहीं लंबा चौड़े की बात नहीं है, इसकी वजह से पता क्या इफेक्ट पड़ता है। एक सेकंड बस, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो स्ट्रेस वैसे यार इकोनॉमिक्स में। आप सुनो, देखो अब मैंने पैसा एक अलग अकाउंट में डाला प्रीमियम फॉर गुडविल में, तो अब मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा, कैपिटल अकाउंट या गुडविल, ये वाला गुडविल अकाउंट? गुडविल अकाउंट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। बताओ एक चीज बताओ, कौन सा आसान लग रहा है तुम्हें? ऊपर वाला से आपका नहीं मैं बताता गाड़ी से बढ़ रहे हूँ, हैं। सुनो मैं बताता हूँ क्या है। अब देखो मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। जब मैं इसमें कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, जब इसमें कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ तो बाई कैश करके गुडविल का पैसा लिख देता हूँ कि भैया कितना आया, 21,000 रुपए लेके आया था, वो लिख देता था मैं, है ना, उसमें लिख देता था मैं। अब सुनो, फिर मैं क्या करता था, इसको मैं बांट देता था और मैं कैश अकाउंट में जोड़ देता था, ठीक है, मुझे याद रहता था कि इतना पैसा लाया है। अगर मैं इस केस में अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ सी का, है ना, जो 3 कॉलम बनाते थे हम, सी का मैं लिखूंगा, तो मैं बाई कैश नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। पोस्टिंग करोगे तो कैपिटल अकाउंट तो आ ही नहीं रहा, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा नहीं, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ना माइंड में ऐसा हो सकता है, कई बार ना भूल जाते हैं कि गुडविल का पैसा हमने कैश अकाउंट में नहीं जोड़ा, बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर जब जब लिखा होगा ना, ऐसे करके 2 बार कैश लिखा होगा, तो याद रहेगा कि भैया ये तो कैपिटल का, ये गुडविल का भला है, तो दोनों जुड़ेंगे। अगर मैं इस केस को फॉलो करता हूं तो नीचे वाला कैश नहीं आएगा, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बुक से ना कभी कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे भी एक अकाउंट, देखो ये भी कैंसिल हो जाता है और यहाँ भी कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, नो सर। हर्ष ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। यस सर। विकास? सर स्कूल में यस सर। श्रेया मैडम? यस सर। ओके, देखो तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, तुम ऐसे ही करते रहना, ठीक है। हाँ सर, हम तो यही करेंगे। हाँ, तुम्हारी बुक में वैसे ऐसे सॉल्व हो रहा है तो उसको इग्नोर कर देना, ऐसे कर लेना। और ऐसे भी कर सकते हो, कोई हार्ड थोड़ी ना है, तुम्हें पता ही है कैपिटल गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल में डालते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं बस। अगर करना है तो ऐसे कर देना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बाई चांस कई बार स्कूल के टीचर ना पीछे ऐसे मार्क्स कट जाते हैं, ये हो जाते हैं, फालतू के डरा देते हैं। अगर उनके सामने परफॉर्म कुछ करना मैम हो, ऐसे करा रही है। ऐसे ऐसे वाला, ये वाला सर अभी तो मैं प्रीमियम वाला। मैं Yes, बताता हूँ sir. क्यों कराते हैं, मैं बताता हूँ क्यों यस कराते सर। हैं। ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ, वो जो बुक में लिखा होता है ना, वो उसी को सही मानते हैं, जो ये वाले स्कूल वाले टीचर या होते हैं ज्यादातर, तो जो बुक में लिखा हुआ है वही सही है। ऐसा नहीं है, जब तुम ना कभी इसका पीछे से पढ़ोगे ना, कभी इसमें कभी इलिस्ट्रेशन वगैरह पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में ना, पुरानी बुक में तो मैंने भी पढ़ा था, जो लास्ट ईयर की थी उस बुक में, उसमें ऐसे अल्टरनेटिव बोल रखा था, ऐसे कर सकते हो, अल्टरनेटिव ऐसे कर सकते हो।
लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से मतलब इस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो इसलिए टीचर इसी को मानते हैं सही। ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, दोनों चीजें से तुम्हें जैसे चाहे वैसे। मैं ऐसे कराता हूँ, ये बताओ। नो सर नो, कंफ्यूज होंगे सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं। नो सर, कतई पहले वाला नहीं। सही है हाँ, तुम ऐसे हाँ, ही नहीं तो करते जाओ, ठीक है। डर देखो आंसर सारे में बोर्ड में सब तो नहीं कुछ सही कटेंगे है। ना? अरे नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। अरे और देखो कट जाएगा नंबर आगे जब सर बस पढ़ो, ऐसे करा दो सर। अरे तुम CS कुछ भी पढ़ाई करोगे ना, आगे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। पता है, 2 3 यस पार्ट में सर, होते ऐसे हैं। चाहिए। ऐसे करोगे ना परेशान हो जाओगे। वहां तो एडजस्टमेंट टेबल बना के कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो तो मैंने तुम्हें जानबूझ के कराई नहीं एडजस्टमेंट टेबल से ना। गुडविल में इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता जितना तुम कर रहे हो ना, वो वर्किंग नोट, सैक्रिफाइस रेशियो, ये सब। मैं चाहता तो शॉर्टकट करा देता उसका, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कराया कि टीचर तुम्हारे और ज्यादा हिल जाए। वो कहेंगे तुम्हारे सारे मार्क्स कट जाएंगे, तुम डर जाओगे। ठीक है, एक गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बन जाती है, उसके बाद कुछ नहीं करना होता। पर वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, और फिर शायद वो टीचर वाले, स्कूल वाले थोड़े प्रॉब्लम कर जाए तुम्हारे। ठीक है, तो मैं ऐसे करना। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ इसकी Yes, जनरल sir. एंट्री तुमने कर ली। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों पार्ट खुद से करो। और मुझे ना अभी किसी से मतलब थोड़ी मीटिंग सी है, तो करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन जो डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ओके सर। ठीक है, या फिर मुझे ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजना जिसको डाउट है, और करते जाओ, बात नहीं करना कोई भी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग हटा रहा हूँ। ओके सर।